कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत तेज़ है, जिसमें कि इतनी बारिश हुई है अभी 3-4 दिन से लगातार ही इतनी बारिश चल रही थी बहुत ज़्यादा, जो जगह जगह हर जगह पानी भी भर चुका है। तो उसी पानी के भरते हुए ना हर जगह के जो खंभे हैं वो भी पानी में डिप हो रहे हैं, इस वजह से लाइट नहीं आ रही, लाइट कट रखी है। तो लाइट का कुछ पता नहीं है और गर्मी इतनी बेता है। अच्छा, जब बारिश होती है तो अच्छा लाइट भी आ जाती है तो भी बड़ा सुकून सा हो जाता है कि लाइट आती रहे और बारिश हो तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सारे काम लाइट के ही होते हैं। क्योंकि जब आदत हमारी पड़ जाती है ना सब काम करने की लाइटों में, तो वो हमारी आदत ना फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है। तो बस ये कपड़े देखो काफ़ी टाइम बाद मैंने भी हाथ से इतने सारे कपड़े धोते हैं, क्योंकि सब ना हमेशा तो मैं मशीन ही लगाती हूँ, मशीन, क्योंकि अब तो लाइट का पता ही नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें पता हो तो सोचे चलो बाद में धो कर लेंगे काम ही लाइट वाला काम, मगर पता ही नहीं है कि कब आएगी। इन्वर्टर में भी कुछ नहीं है, तो बस लाइट, इस पर धूप बहुत तेज़ है। तो बस सोचा मैंने सारे कपड़े धो के डाल देती हूँ जिसमें कि सूख जाएंगे। और टैंक में पता है पानी भी बिल्कुल भी नहीं है कि टैंक में थोड़ा बहुत पानी हो तो भी हो। तो ये पुराने दिन फिर से याद आ गए, क्योंकि बहुत टाइम पहले हम लोगों को नल चलाना होता था। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तभी हम नल चलाते थे, क्योंकि दीदी जब करती थी ना तभी बस नल चलाते थे। तो दीदी कपड़े धोती थी तो नल चलाते थे। अब तो पता नहीं यार, अब तो लाइट हर जगह इतनी रहती है कि अब तो इतना ये काम बहुत टाइम पहले ही छूट चुका था, मगर फिर से काम याद आ गया। तो बस नल चला के सारे कपड़े धोए, उसके बाद में फिर से सब छत पे डालने आ गई थी। तो अच्छे से सब निचोड़ जोड़ कर मैंने डाल दिए थे। और ये जैसे जिनके कपड़े थे ना जो नहीं सूखे थे तो वो मैंने इस तार पे डाल दिए, जो ये जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि धूप इस हिसाब से है ना कि बहुत तेज़। 2 मिनट पे छत पे जितनी देर में खड़ी हुई ना उतनी देर में तो गर्मी के मारे ना पसीने छूट रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस सारे कपड़े मैं छत पर डाल के और जो बाकी के मेरे काम है वो भी मैं बस जल्दी जल्दी करने जा रही हूँ। क्योंकि ये है कि पानी जगह छत पे ना, इधर जो गड्ढा रहता है ना हमारी, इस तरह से पानी भर गया था छतों पे। तो जगह जगह जो पानी भर गया था तो वो भी मैंने बस हटा दिया था, जल्दी से साफ़ कर देती हूँ झाड़ू लगा के। क्योंकि धूप तेज़ है, हवा भी चल रही है, तो जितने भी कपड़े हैं मैं सभी सोच रही धो के डाल दूँगी। क्योंकि ना सूख तो सभी जाएंगे, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा मगर हाँ सूख जाएंगे सब, कि धूप है इस हिसाब से। क्योंकि कपड़े भी कहाँ तक यार इकट्ठे करूँ, एक आध दिन के तो कपड़े चलो एडजस्टमेंट चल जाता है, फिर वो ज़्यादा गंदे कपड़े ना तो खुद को नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है कि फिर खुद को लगता है यार बहुत ज़्यादा कपड़े और लाइट का कब तक वेट करेंगे हम लोग। तो सब कपड़े डाले जो बीके जो रह गए थे, जैसे कि थोड़े बहुत जो कपड़े सूखने के लिए। तो बारिश आई थी, इतनी आई थी ना कि जो साइडों में जो पानी के ज्वार से आए थे ना, जो साइड से कपड़े रखे थे हमारे वो भी भीग गए थे। तो उन सबको मैंने धूप में डाला। ये सोफे कुर्सियाँ वगैरह जो पानी के उसमें भीग गई थी, तो ये सब मैंने धूप में, जो कपड़े मेरे बारिश में हो रहे थे ना वो मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे धूप में। तो धूप में सारे कपड़े लगा दिए थे तो जिससे कि यार सूख जाएं जल्दी जल्दी। तो बड़ा ही मुश्किल काम है भैया, इतनी गर्मी। तो सारा काम निपटाने के बाद मुझे पता टाइम हो गया 2 ढाई 3 बज गए थे। तो बस सारा काम निपटाने के बाद उसके बाद मैंने बनाई चाय। क्योंकि बस कितनी भी गर्मी हो कितनी भी गर्मी हो, कहता है ना अपने यूपी, कितनी भी गर्मी हो चाय तो पीनी ही पीनी है यार। शाम हो सुबह के 2 टाइम तो चाय चाहिए ही होती है। तो बस नहा धो के बस मम्मी चाय रखती थी बनने के लिए। मैंने बच्चों को दोनों को लेके बैठे थे मम्मी। उसके बाद मम्मी ने जाते हुए कपड़े में छत पे सूख गए थे वो सब मैं उतार के ले आई थी। तो मम्मी सारे कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो मम्मी जब तक कपड़े फोल्ड करी तब तक मैंने चाय रख दी थी और बच्चों को भी देख रही थी कुछ खाने के लिए। तो बच्चे भी इस टाइम गर्मी में बिल्कुल नहीं सो पा रहे, क्योंकि आदत नहीं है ना अगर इस तरह से सोने की। तो जब तक पंखा ना चले तब तक बच्चे सोते नहीं। तो बच्चे भी दोनों बिल्कुल नहीं सो पाए, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गर्मी से। अच्छा, बारिश हो तो चलता है कि चलो बारिश हो रही है तो भी लाइट आती रहे ना तो इतना नहीं लगता। तो लाइट भी नहीं है और बारिश भी इतनी, और ऊपर से इतनी गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा धूप इतनी तेज़ निकली ना, बहुत तेज़ धूप थी। घर में इन्वर्टर का पता है इतना भी नहीं था कि वो एक लाइट भी जला दे। तो इन्वर्टर बिल्कुल ही डाउन चल रहा है हमारा इस टाइम, क्योंकि रोटेशन जो बिगड़ जाता है ना वो उसको बहुत धीरे धीरे टाइम पे आने में टाइम लगता है। सोचा तो यही था कि आकर जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लूँ। मैं से आई थी तो उस टाइम मैंने ये सोचा था सारे काम निपट जाएंगे। मगर हाँ, जब से मैं वापसी लौटी हूँ ना, जब से काम तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे, काम को निपटने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। क्योंकि कभी बरसात में इतने सारे काम बढ़ गए, क्योंकि ये पर्दे वगैरह सब बारिश में होती
होती है ना, तो जो जहाँ इस तरह से आती है ना, तो हमारे सारे पर्दे वगैरह भी सब वो भीग जाते हैं। थोड़े बहुत बारिश में भीग जाता है तो उसकी स्मेल ही बहुत आ जाती है। तो काम तो ख़त्म होने का भी फ़िलहाल में नाम ही नहीं है। और शाम के टाइम देखिए कितना अंधेरा हो गया था। इस टाइम बस मैंने पूजा करी थी और एक लाइट जो बैटरी से जलाई थी बस वो जल रही थी पूरे आंगन में, और तो वरना सब में ही अंधेरा हो रहा था। तो बच्चे भी इस तरह से ही खेल रहे हैं, क्योंकि इधर वाले पोर्शन में तो बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा और किचन में इतना अंधेरा हो रहा था। तो बस सोचा था मोमबत्ती ही जला के काम करूँगी, क्योंकि अच्छा पहले जो उस टाइम पर होते थे तो लैंप्स वगैरह जो जला लेते थे, अब तो इस टाइम फ़िलहाल मिलेंगे भी नहीं और है भी नहीं घर पे। तो बस मैंने बस मोमबत्ती जला के उसके बाद कृष्णा को पॉपकॉर्न खाने थे, तो मैंने कृष्णा के लिए पॉपकॉर्न बना दी, क्योंकि इनको ना थोड़ी सी भूख रही थी। मैंने सोचा अब क्या बनाऊं, क्योंकि अब मैं खाना भी बनानी चाहिए, तो 5-10 मिनट का टाइम ही था। तो मैंने सोचा ला इसको पॉपकॉर्न का पैकेट रखा था, तो वो मैंने इसको गरम गरम पॉपकॉर्न बना दिए। तो बस इसको 2-4 मिनट नहीं, जब तक ये खाएगा जब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। क्योंकि दिन में जब गर्मी होती है तो बच्चे खाना भी ढंग से नहीं खाते, तो थोड़ा बहुत ही जो खाते हैं वो नहीं खाते हैं, उनका मन ही नहीं होता गर्मी के मारे। तो एक पैकेट में इतने सारे पॉपकॉर्न बनते हैं हमारे, तो इतने सारे पॉपकॉर्न बन गए थे। हाँ इतना है कि कृष्णा और परी दोनों आराम से जब तक खाएंगे जब तक मेरा खाना पीना भी बन जाएगा। तो बस शाम को मैंने यही खाना बनाना सोची थी कि दाल वगैरह बना लूँगी, दाल चावल, और उसके सब्जी वगैरह भी रखी थी। तो बस यही बस खाना बनाने, बच्चे तीनों को मम्मी लेके बैठी थी दोनों को। तो मम्मी इन दोनों को लेके बैठने के बाद ये पॉपकॉर्न इनको खिला रही थी, इनको बहला रही थी, क्योंकि गर्मी में क्या करें मम्मी, कहाँ लेके जाओ, गर्मी में भी बहुत हो रही, पंखा भी मम्मी साथ से ही कर रही थी। तो इतनी दिक्कत हो गई यार, लाइट छोड़ो कुछ पंखा तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, लाइट तक नहीं है घर में जो खाना भी ढंग से बना लें हम। तो बस जब भी ये कहते हैं ना कितनी भी मुश्किल हो खाना, तो अपने इंसान खुद भूखा रह सकता है मगर अपने बच्चे परिवार को भूखा नहीं रखेगा। तो बस इसीलिए मैंने भैया खाना तो बनाना ही है, तो ऐसा नहीं है कि बस खिचड़ी बना लो कुछ भी, तो मुझे खाना तो पूरा ही बनाना था। तो बस मैंने मोमबत्ती जला के अपने खाने पीने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि इनके पापा भी अभी टाइम लगेगा उनको, और जब तक वो आते हैं 8:30-9 बज जाते हैं उनको, जब तक मेरा खाना पीना सब बन के रेडी हो जाता है। तो बस यही सोच के मैं खाने में लग गई थी, सब खाना पीना मेरा बन के रेडी हो गया था। क्योंकि परी को ना दाल चावल थोड़ा पसंद है, तो वो थोड़े दाल चावल खा लेती है मन से, ऐसे कभी खाना पीना ढंग से नहीं खाती, थोड़ा बहुत ही खाती है, ज़्यादा नहीं। तो जो बस थोड़ा दाल चावल ये है कि मन से खाती है, तो मैंने सोचा दाल चावल और सब्जी ही बनाऊँगी। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस रोटियाँ वगैरह मैं सेकने जा रही हूँ। तो बस रोटियाँ वगैरह सेक के सोचिए बच्चों को भी अब शाम को फिर ना, क्योंकि सुबह नहाने के बाद दोपहर में नहा ली थी, अब भी बस सोच रही थी कि खाना पीना बना के उसके बाद मैं फिर से नहाऊँगी, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा, अति गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद भी जैसे कहते हैं ना बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता, उसके हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मौसम तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ। क्योंकि जब तक बारिश होती है जब तक तो मौसम ठंडा रहा, उसके बाद फिर इतनी गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। तो जी इतनी संघर्ष से भी खाना पीना हमारा बन के रेडी हो गया। तो खाना पीना तो हमारा देखो बनाना ही था, तो खाना पीना हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया। तो इनके पापा भी बस आ जाएंगे, तो बस यही सोचा कि कहाँ लेटे, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि लाइट का भी कुछ नहीं, और मौसम में ऐसा नहीं है कि यार छत वगैरह पर लेट जाओ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश अब नहीं आए कि अब आ जाए। तो बारिश का भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है यार कि बारिश का कुछ कन्फर्म जैसे मौसम देख के कहते हैं ना कि पता चल जाता है कि हाँ बारिश अभी होगी नहीं होगी, तो उस हिसाब से तो लग रहा था जैसे कि बारिश थोड़ी बहुत देर में हो ना जाए। तो इसी वजह से बस देखो फ़िलहाल में तो इधर ही उधर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि आंगन में बैठ के सब लोग बैठे तो आंगन में ही है, क्योंकि एक तो पंखे वगैरह कुछ नहीं है। जो बैटरी इसके पापा आएंगे तो बस बैटरी से जो कनेक्ट होते हैं ना 1-2 पंखे, वही सही करके लगाएंगे। तब तक मैंने ये बस अरहर की दाल अपनी टमाटर वगैरह से ही फ्राई करी है, क्योंकि आज मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली है। तो बस टमाटर और ये जो हमारे बीसी मसाले होते हैं थोड़े थोड़े, बस वही डाल के मैं अच्छे से मैं दाल अपनी इस तरह से ही फ्राई करती हूँ। तो आज सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें, खुश रखें। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।